जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस रीजनिंग की क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं, वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों, इस क्लास में कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, प्रोत्साहन विजय से जिस प्रकार संबंधित है, ऐसे ही कुंठा किस शब्द से संबंधित होगी। दूसरा दोस्तों दिया है, यहाँ 3 आकृति दी गई हैं, इनमें हमें बताना है कि क्या अक्षर आएगा यहाँ पर। ऐसे ही दोस्तों आगे भी प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों, देरी ना करते हुए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, प्रोत्साहन और विजय। दोस्तों, क्या संबंध है प्रोत्साहन में और विजय में। दोस्तों, जब भी कोई विजय प्राप्त होती है तो लोगों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कुंठा को देखें तो कुंठा हमें कब प्राप्त होती है। कुंठा जब मिलती है जब हम विफल हो जाते हैं, ठीक है। तो लोगों द्वारा कुंठा मिलती है। जिस प्रकार जब विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे ही जब प्रोत्साहन मिलता है, ऐसे ही जब हमें विफलता प्राप्त होती है तो लोगों द्वारा कुंठा मिलती है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक कूट भाषा में रिमोट को ऐसे लिखा जाता है तो इस शब्द का कोड क्या होगा। दोस्तों, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। अगर दोस्तों हम इसमें देखें तो REMOTE, देखो यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके इसको लिख लेते हैं, REMOT और E, ठीक है साथियों। इसको ये क्या लिख रहा है, ROTEM और E, ठीक है साथियों। इसमें दोस्तों कौन सा तरीका लगा रहा है, अगर हम देखते हैं तो पहला अक्षर इसने कुछ चेंज किया है क्या। ये तो दोस्तों सेम लिख दिया इसने, आर से आर। अब हम देखें तो ये जो ओ लिखा है इसने, ये दोस्तों यहाँ से लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद टी को इसके पीछे लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों ई को हम देखें तो ई को इसने यहाँ से रख दिया है और एम को यहाँ से रख दिया है, और जो ई है लास्ट वाला ये सीधा रख दिया है। दोस्तों, एक चीज़ हमारी समझ में आती है कि ये जो पहला अक्षर है ये इन्होंने सेम रख दिया है, और जो लास्ट वाला अक्षर है ये भी इन्होंने सेम रख दिया है। लेकिन बीच के जो अक्षर हैं, लास्ट वाले 2 को इसने दोस्तों पहले रख दिया है, और दोस्तों शुरुआत के जो 2 दिए हुए हैं आर के बाद, इनको दोस्तों पीछे रख दिया है, ठीक है। हमारी समझ में आ गया कि पहला अक्षर सेम रखना है और लास्ट वाला सेम रखना है। उसके बाद के जो 4 अक्षर हैं उनको आगे पीछे करके लिख देना है। याद रखना, देखो सबसे पहले हमें पी दिया है तो हम पी को ऐसे की ऐसे रख देंगे। लास्ट में दोस्तों सी दिया है तो सी को हम ऐसे की ऐसे रख देंगे। अब दोस्तों लास्ट के जो 2 अक्षर हैं आई और सी, इनका हम क्रम पलट देंगे, यानी कि इनको लिख देंगे पहले आई और यहाँ हो गया सी। अब दोस्तों यहाँ एन और आई दिया है, इनको अब लिख देंगे हम एन और आई, ठीक है साथियों। क्या बनता है, PICNIC। PICN कहाँ है दोस्तों, PICNIC ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे और भी वीडियो आपको मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, एक प्रश्न ऐसा जरूर आता है एग्जाम में। यहाँ दोस्तों इन्होंने खाली स्थान दिए हैं और पूछा है इनमें कौन से अक्षर आएंगे जिससे कि एक बेहतरीन सीरीज बन जाए। यहाँ दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें अक्षर गिनने होते हैं कि कितने अक्षर इसमें रखे हुए हैं। देखो गिनते हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है साथियों। 20 अक्षर यहाँ पर हैं। अगर हम इनके पेयर बनाते हैं तो या तो दोस्तों 5 के बनेंगे या फिर 4 के बनेंगे, ठीक है साथियों। हम क्या करते हैं, 4 के पेयर इसमें से बनाते हैं, ठीक है। याद रखना 4 के पेयर हम बनाएंगे। यहाँ दोस्तों 1 2 3 4 एक यहाँ तक बन जाएगा, 1 2 3 4 एक यहाँ तक बन जाएगा, और दोस्तों 1 2 3 4 एक यहाँ तक, एक यहाँ तक, ठीक है साथियों। इसमें हमें क्या करना होता है, जब सबसे पहले इन्होंने दिया है DBE, ठीक है साथियों। ये हमें पता है कि डी से पहले क्या आना है, हमें इसी सीरीज में ये देख के लिखना है यहाँ पर कि डी से पहले क्या आ रहा है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्रम अगर हम देखें तो डी से पहले क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिख देंगे ए, ठीक है। यहाँ हमने ए लिख दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखें ये वाला अक्षर डी से पहले, ये दोबारा पूछ रहा है डी से पहले क्या आएगा, यहाँ दोस्तों हम फिर ए रख देंगे, ठीक है। डी से पहले ए है। उसके बाद हम देखते हैं कि डी के बाद क्या आ रहा है। डी के बाद अगर हम दोस्तों शुरुआत वाले में ही देखें, देखो यहाँ पर तो डी के बाद क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो यहाँ हम रख देंगे बी, ठीक है साथियों। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर
तो ए के बाद और बी से पहले क्या आ रहा है, ए के बाद और बी से पहले, पहले पेयर में हम देखते हैं, यहाँ हमने ए जो रखी है, यहाँ पे देखें तो ए के बाद आ रही थी डी और बी से पहले आ रही है डी। ठीक है साथियों, हमें यहाँ यही देखना है कि ए और बी के बीच में क्या आ रहा है। ए और बी के बीच में अगर हम यहाँ देख लें, ए और बी के बीच में क्या है, डी है, तो यहाँ हम रख देंगे डी। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या है, यहाँ दिया है डी और ई के बीच में क्या है। अब डी और ई के बीच में देखो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ डी और ई के बीच में हमें देखना है क्या आएगा। डी और ई के बीच में अगर हम शुरू में यहाँ देखें तो डी और ई के बीच में ये हमें दिख रहा है कि बी है। ठीक है साथियों, तो यहाँ आ जाएगा बी। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट में क्या दिया है कि ई और डी के बीच में क्या है, ई और डी के बीच में अगर दोस्तों मैं अब फिर कलर चेंज करूँगा, देखो ई और डी के बीच में हम या तो देख लें, यहाँ पर ई और डी देखो यहाँ दिया हुआ है, जहाँ हमने ए भरा था, ई और डी के बीच में ए है, तो ई और डी के बीच में यहाँ भी ए आ जाएगी। अब लास्ट में क्या आएगा, बी के बाद क्या है, बी के बाद तो हम आप कहीं भी चेक कर लो, बी के बाद ई है, देखो यहाँ भी देख सकते हो आप, बी के बाद ई है, यहाँ भी आप देख सकते हो कि बी के बाद ई है, तो यहाँ हम रख देंगे ई। अब दोस्तों हमारे कौन कौन से अक्षर हमने भरे हैं, सबसे पहले ए, उसके बाद फिर ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद बी और फिर ए और फिर ई। डबल ए बी डी किधर है, डबल ए बी डी, डबल ए बी डी देखो दोस्तों इसमें दे रखा है, पहले तो ये कट गया, डबल ए बी डी नहीं है, डबल ए बी डी इसमें भी नहीं है, डबल ए इसमें भी नहीं है, तो पहला ही बच जाएगा डबल ए बी डी बी ए ई, यानी कि ऑप्शन एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों आप भी कोशिश करो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। पेपर में समय बचाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही उपाय है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही सफल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उस शब्द का चयन कीजिए जो प्रश्न शब्द में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों नहीं बनाया जा सकता हम देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि चारों ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हम दोस्तों चारों ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ दोस्तों CHRIST, यहाँ दोस्तों SMART, यहाँ दोस्तों CRUST और चौथे में दिया है HARM। अब दोस्तों हम प्रश्न वाले शब्द को देखते हैं, यहाँ दिया है CHRISTMAS। इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें यू कहीं नहीं है, यानी कि ऑप्शन 3 में यू दिया है, ऑप्शन 3 नहीं बनाया जाएगा इससे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार यानी कि अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है वो हमें पहले रखना है, जो पीछे आता है उसको पीछे रखना है। हम इसमें देखें तो ई ए सब में दिया हुआ है। ठीक है साथियों, ई ए सब में दिया हुआ है, यानी कि ई ए तक तो सब सेम चलेंगे। उसके बाद का अक्षर देखें तो पहले में दिया है जी, दूसरे में दिया है आर। ठीक है साथियों, तीसरे में भी जी है, उसके बाद चौथे में भी आर है, यानी कि ये दो हमें पता चल गया कि ये पीछे आएंगे और ये दो पहले आएंगे। लेकिन पांचवे को अगर हम देखें तो ई ए सबसे पहले सी आ रहा है इसमें, और सब में जी आ रहा था या फिर आर आ रहा था, इसमें सी आ रहा है, तो सबसे पहले तो हो जाएगा 5। अब हम जरा ऑप्शन देखें, ऑप्शन से तो दोस्तों यहीं से उत्तर निकल आएगा। देखो सिर्फ 5 यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन डी में, इन ये सब गलत हो जाएंगे। अगर आप फिर भी अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों 5 आ जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों लास्ट वाले को चेक कर लें बस, और हमें कुछ नहीं करना है। लास्ट में कौन सा आएगा, देखो इसमें जी दिया है, इसमें भी जी दिया है। अब हम इसको देखें तो इसमें दोस्तों तीसरे नंबर पर आर है और इसमें भी आर है, तो हमें ये समझ में आ गया कि 2 या 4 में से ही लास्ट में जाएगा। अब आर से अगला वाला अक्षर हम देखेंगे, आर के बाद टी दिया है इसमें और एल दिया है इसमें। अब दोस्तों वर्ड क्रमानुसार कौन सा पहले आएगा, टी पहले आता है या एल, एल पहले आता है, तो लास्ट में कौन सा चला जाएगा, 2 नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर आएगा लास्ट में, 5 आएगा सबसे पहले। देखो ऑप्शन डी एकदम सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो सबसे पहले इसने क्या किया है, कुछ बढ़ाया है, नहीं बढ़ाया। ठीक है, अगले में अगर हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 3 बढ़ा दिया है। आगे हम फिर देखें तो 5 से 13 किया है, यानी कि 8 बढ़ाया है। आगे दोस्तों फिर देखें 13 से 28 किया है, यानी कि 15 बढ़ाया है। आगे क्या आएगा ये हमें देखना है। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न में यहाँ हम देखें तो कोई सीरीज बन रही है क्या, 0 से 3, 3 से 8, 8 से 15, यहाँ तो नहीं बन रही है।
तो ऐसे में आपको एक बार और देख लेना है कि जो सीरीज जो हमारा जोड़ा गया है उसमें दोस्तों क्या ये कर रहा है। दोस्तों पहले इसने 0 से 3 किया है यानी कि 3 प्लस किया है। आगे दोस्तों इसने 3 से 8 किया है यानी कि 5 प्लस किया है। उसके बाद 8 से 15 किया है यानी कि 7 प्लस किया है। अब दोस्तों हमारी समझ में आता है कि एक ये सीरीज बढ़ा रहा है, पहले 3 5 7, उसके बाद क्या बढ़ाएगा 9 बढ़ा देगा। अब दोस्तों 15 में हम 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 24 आएगा, यानी कि हमें 28 में 24 जोड़ना है। कितना होता है 52 होता है। क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में है साथियों 52, ऑप्शन में है साथियों 52। ये देखो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक तरीका दोस्तों इसका और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले इसने 2 दिया है, ठीक है। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है साथियों। क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 में से 1 चला जाएगा यानी कि 0, 2 ही रह जाएगा, ठीक है साथियों। यानी कि इसने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों 2 से 5 कैसे किया है इसने, 2 से 5 ऐसे किया है कि 2 प्लस, अब दोस्तों 2 का स्क्वायर माइनस 1 जोड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 गई तो 3, 2 और 3 5 हो गए, ठीक है साथियों। अब 5 से 13 किया है, कैसे करेंगे, ये जो 5 दिया है पहले 5 लिख लेंगे, उसके बाद प्लस। अब दोस्तों शुरू में तो किया था 1 का स्क्वायर माइनस 1, फिर किया था 2 का स्क्वायर माइनस 1, अब करेगा 3 का स्क्वायर माइनस 1। कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 चला जाएगा 8, 8 और 5 13 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों आगे कैसे करेगा ये 13 प्लस, अब दोस्तों 3 का स्क्वायर माइनस 1 कर चुका है, अब करेगा 4 का स्क्वायर माइनस 1। कितना आएगा 13 प्लस 4 का स्क्वायर 16 में से 1 गए तो 15, यानी कि 13 प्लस 15 करेंगे 28 आ जाएगा। अगली बार दोस्तों ये क्या करेगा कि 28 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर माइनस 1 तो हम यहाँ तक कर चुके थे। उसके बाद 5 का स्क्वायर माइनस 1, 28 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 1 होगा 24, 28 और 24 हो जाएंगे 52, ठीक है साथियों। जो आपको तरीका बेटर लगे आप उससे करिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ दोस्तों इन्होंने आकृति दी गई हैं 3 और उनमें कुछ संख्याएं रख दी हैं। पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसमें ये पैटर्न चल रहा है 16 से 32, 32 से 64, यानी कि 2 गुना वाला पैटर्न चल रहा है। ऐसे हम अगला देखें तो 24 से 48 और 48 से 96, ठीक है साथियों। अब ऊपर वाले में हमसे पूछा है तो ऊपर वाला भी देख लेते हैं। 13 दूनी 26 और 26 दूनी 52 हो जाएगा। क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में है ऑप्शन डी सही हो जाएगा 52। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। दोस्तों त्रिभुज से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। आकृति दी जाती है, पूछा जाता है या तो वर्ग कितने होंगे या फिर दोस्तों उसमें पूछ लेता है त्रिभुज कितने होंगे, ठीक है। ऐसे में आपको एक ट्रिक सब लोगों ने बताई होगी कि ये जो दोस्तों त्रिभुज होता है इसको जितने भी दोस्तों शीर्ष से आधार को काटे, ठीक है, जितनी भी बार काटे उतने ही इसमें त्रिभुज हम कैसे गिन लेते हैं, संख्या डाल के 1 2 3 4, यानी कि संख्याओं को जोड़ देते हैं। 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है साथियों। लेकिन यहाँ हम देखें तो यहाँ इसने सबसे ही भिन्न कर रखा है, यानी कि एक बार तो इसने शीर्ष से आधार को काटा है, लेकिन दोबारा दोस्तों इसने शीर्ष से आधार नहीं काटा है, बीच में से काट दिए हैं, ठीक है। तो इसमें यह तरीका तो नहीं लगेगा, इसमें हमको गिनना ही पड़ेगा। कैसे गिनेंगे, सबसे पहले गिनते हैं। एक त्रिभुज ये हो जाएगा, दूसरा ये भी बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है और चौथा ये बनना है, ठीक है साथियों। यानी कि 4 तो हमारे हो गए। अब हम दोस्तों इनको आगे गिनना चालू करें तो एक दोस्तों देखो मेरा जहाँ हो गए पेन घूम रहा है, क्या ये त्रिभुज पूरा बन रहा है, बताओ साथियों क्या ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो एक और प्लस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम नया देखें तो एक दोस्तों इधर भी बन रहा है, ठीक है साथियों। मेरा पेन देखो जहाँ हो गए घूम रहा है, एक यहाँ भी बन रहा है, एक और जोड़ देंगे, कितने हो गए 6 तो हो गए। उसके बाद दोस्तों क्या और भी है, और एक और है, देखो कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो सबसे बड़ा वाला है ये भी तो एक है, ठीक है साथियों, एक ये बड़ा वाला है ये भी तो है, कितने हो गए, एक और जोड़ दिया यानी कि टोटल हो गए 7। क्या अब आपको और भी कोई नज़र आ रहा है, कमेंट करके बताएं अगर कोई और भी नज़र आ रहा है दोस्तों। मुझे तो कोई नहीं लगता, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखो आपको ये नहीं सोचना है, ऐसे प्रश्न में ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं कि सबसे बड़े वाले को मार देते हैं। सबसे बड़ा वाला कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो, या फिर सबसे छोटा वाला वो भी सही नहीं होता। यहाँ देखो बीच वाला रख दिया इन्होंने 7।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कुसुम की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, वह मेरे बुआ के लड़की के मामा के एकमात्र लड़के की बहन है। कुसुम रवि से कैसे संबंधित है? कुसुम रवि से कैसे संबंधित होगी? दोस्तों इसका हम कैसे बनाएंगे? कुसुम की ओर इशारा कर रहा है कौन? रवि। तो सबसे पहले हमने लिख लिया रवि को यहाँ। ठीक है साथियों, रवि ने क्या कहा है? वह मेरे बुआ के, यानी कि रवि की बुआ हो गई। ठीक है साथियों, ये हो गई रवि की बुआ। बुआ के लड़की, बुआ की लड़की, लड़की दोस्तों नीचे हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी इनकी लड़की। बुआ की लड़की के मामा, बुआ की लड़की के मामा दोस्तों कौन होते हैं? लड़की के मामा। अगर हम यहाँ लिख दें बुआ की लड़की के मामा कौन होते हैं? रवि के पिता हो जाएंगे साथियों। ठीक है, रवि के पिता ही तो होंगे, क्योंकि रवि की बुआ की लड़की के मामा जो हैं वो रवि के पिता हो जाएंगे। आगे क्या कह रहा है? लड़की के मामा के एकमात्र लड़के, मामा का एकमात्र लड़का हो जाएगा रवि। ठीक है साथियों, मामा का एकमात्र जो लड़का है वो रवि हो जाएगा। एकमात्र लड़के की बहन है, यानी कि ये जो कुसुम दिया हुआ है इन्होंने, ये कुसुम की बता रहा है कि इस लड़के की बहन है। ठीक है साथियों, कुसुम जो है वो बहन हो जाएगी। अब दोस्तों प्रश्न क्या पूछ रहा है? कुसुम रवि से कैसे संबंधित है? यहाँ दोस्तों ये से लगा है, मैंने बताया है के कर दिया करो। कुसुम रवि की कौन लगेगी? कुसुम जो है वो रवि की कौन लगेगी? बहन लगेगी। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपत्ति होंगी? दोस्तों ये संपत्ति नहीं है, संपाति होंगी। ठीक है, याद रखेंगे संपाति होंगी, ये पूछा है। दोस्तों इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि जो 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे, उसमें घड़ियों की जो सुइयां हैं वो कितनी बार संपाति होती हैं? 11 बार होती हैं। ठीक है साथियों, ये याद रखने का पॉइंट है, क्योंकि ऐसे जो घड़ी होती है इसमें यहाँ 12 होते हैं, यहाँ 6, यहाँ 3 और ये 1, यहाँ 9। दोस्तों जो संपाति होती हैं वो 11 और 1 के बीच में सिर्फ एक बार संपाति हो पाती हैं। ठीक है, आप डिटेल में समझना चाहें तो अलग वीडियो इसके लिए बना देंगे। एक बार होती हैं यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए 12 घंटे में होती हैं 11 बार। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा है इन्होंने? 5 से 11 के बीच में। अब दोस्तों 5 यहाँ होगा लगभग, ठीक है, और 11 यहाँ दिया हुआ है। 5 और 11 के बीच में कितने घंटे बनते हैं? 6 घंटे बनते हैं। तो दोस्तों घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के संपाति होंगी? संपाति का मतलब है कि एक दूसरे के जस्ट ऊपर कितनी बार हो जाएंगी? 6 बार हो जाएंगी। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित आमने सामने बात कर रहे थे। सूर्यास्त से पहले, ठीक है साथियों, यानी कि ये पश्चिम की बात कर रहा है। सूरज पश्चिम में डूबता है, पूरब में निकलता है। अगर निकलने की बात करें तो समझ जाओ पूरब की बात कर रहा है। अस्त होने की बात कर रहा है तो यानी कि पश्चिम की। पश्चिम किधर होता है? पश्चिम दोस्तों इधर ही तो होता है पश्चिम। तो यहाँ हम बना लेंगे सूरज। ये हो गया दोस्तों सूरज। ठीक है, पश्चिम में हो गया सूरज। अब दो दोस्त खड़े हैं, एक दोस्त तो इधर मुँह होगा, एक का इधर मुँह होगा। ठीक है, आमने सामने बातें कर रहे हैं। अगर मोहित की परछाई उसके दाहिनी ओर है, मोहित की जो परछाई है उसी के, यहाँ लिखा है ना उसने, उसके, यानी कि उसी के, यानी कि मोहित के दाहिनी ओर पड़ रही है। अब मोहित का मुंह हम किधर रखें कि उसकी जो परछाई है वो दाहिनी तरफ पड़े, यानी कि इधर जब सूरज है यहाँ पर तो परछाई किधर पड़ेगी? इधर पड़ेगी दोस्तों परछाई। अब ये राइट साइड में होनी चाहिए, किसके में? मोहित के में। अब मोहित का मुंह अगर दोस्तों ऊपर की साइड हम रखें तो मोहित का दाहिना इधर हो जाएगा। ठीक है, दाहिने में पड़ रही है। अब दोस्तों मोहित का मुंह तो हो गया ऊपर। पूछा क्या है? तो सुमित का मुंह किस दिशा में होगा? सुमित का दोस्तों नीचे, हमें पता है कि जो ऊपर जो मुंह है ये तो मोहित का है, तो सुमित का हो जाएगा नीचे। ठीक है, नीचे किधर होता है? दक्षिण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।